आप एक सुनसान इराक के बैटलफील्ड में फंसे हुए हैं, जहां न कोई रास्ता है न कोई आसरा, सिर्फ धूल, हवा और मौत जैसा सन्नाटा। और इसी सन्नाटे के बीच एक दीवार के पीछे छुपा वो खतरनाक स्नाइपर जो आपकी जिंदगी की हर सांस को अपना निशाना बना चुका है। ये है द वॉल, एक ऐसी साइकोलॉजिकल वॉर थ्रिलर जो पहले ही मिनट से आपको अपनी पकड़ में ले लेती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डग लिमन ने, वही डायरेक्टर जो तेज रफ्तार, टेंशन और ग्रिपिंग सीन्स बनाने के लिए मशहूर है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, छोटे से बजट के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत जगह बना ली। कहानी जिसने बहुत से अमेरिकन सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा। अमेरिका और इराक की जंग खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी 2 अमेरिकन सोल्जर्स को इराक में भेजा जाता है एक पाइपलाइन की हिफाजत करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स सेफ नहीं कोई था जो उनको शूट कर रहा था। अमेरिकन स्निपर मैथ्यूज और आइजैक को वहाँ भेजा जाता है। दोनों का कम था उन लोगों को मार देना जो उन वर्कर्स को शूट कर रहे। वो दोनों तेज धूप में पत्थरों के बीच में छुप के दुश्मनों को ढूंढ रहे। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नजर नहीं आता और उन्हें वेट करते करते 22 घंटे पूरे हो गए। द मैथ्यूज का सब्र टूट रहा था। मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है, और वह यहाँ से उठकर नीचे की तरफ जाना जाता है, लेकिन ऐसे खुशी रोक लेता है। हो सकता है यहाँ कोई स्निपर हो, और उसे स्निपर जुबा भी हो सकता है, जो इराक का नंबर 1 स्निपर था और वह बहुत खतरनाक था। लेकिन मैथी उसकी बात यह काके दल देता है, सिर्फ 30 सेकंड में कोई 8 लोगों को कैसे मार सकता है। मैथ्यू को लगता है यहाँ जितने भी लोग मारे गए उन पर किसी ग्रुप ने हमला किया, लेकिन ऐसे को लग रहा था कि यहाँ कोई ना कोई स्निपर है। अब उन्हें वेट करते हुए 22 से भी ज्यादा और माचो का सब्र जवाब दे गया था, और अब वो नीचे की तरफ जा रहा था। आइजैक उसे रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। आइजैक का पूरा ध्यान मैथ्यू पर था और वो रेडियो पे बात कर रहे थे। मैथ्यू जाके नोट करता है यहाँ पे जितने भी लोग मारे गए उन सबको हेडशॉट लगी थी और मैथ्यू वो पे गोली लगती है। ऐसे उसके पास जाता है और वो स्निपर आइजैक पे भी गोलियां चलाता है उनसे बचने के लिए। एक जिगजैग में है ताकि उसे स्निपर आइजैक का निशाना ले सके। इसे मैथ्यू के पास पहुंचता है और उसके पाँव में भी एक गोली लगती है और वह भी जख्मी हो जाता है। वह स्निपर से बचने के लिए पास में मौजूद एक दीवार के पीछे चला जाता है और मैथ्यू दर्द से चीख रहा था क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। और यहाँ पर वो हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो मदद बुला सके, लेकिन रेडियो का एंटीना टूट गया था क्योंकि उसे स्निपर ने सीधा रेडियो को टारगेट किया था। राइफल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ से कहता है कि तुम कोई हरकत ना करो वरना वो स्निपर तुम्हें गोली मार देगा। आइजैक दीवार के एक सुराख में अपना सपोर्टर लगा देता है ताकि वो स्निपर को ढूंढ सके। वो अपनी तंग में लगी गोली को बाहर निकलता है और बैंडेज लगता है, लेकिन उसका काफी ज्यादा खून बेस हो गया था। दर्द की वजह से आइजैक बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो कोई रेडियो पर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता है कि कोई हेडक्वार्टर से उससे कांटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो अपना नाम और पोजीशन बता देता है और वो बताता है कि हम दोनों को गोली लगी है और हमें हेल्प चाहिए। तभी उससे पूछा जाता है कि हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ या फिर खड़े होकर गोली चलाओ क्योंकि तुम हमें नजर नहीं आ रहे। आइजैक जानता था कि यह रूल्स के खिलाफ है और इसीलिए बातों को वोट से सुनता है क्योंकि उसका एक्सेंट अमेरिकन की तरह नहीं था। आइजैक समझ जाता है कि यह वॉइस स्निपर है जिसने उन पर गोलियां चलाई और वो उसे मारना चाहता है, इसलिए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहता है। उसे ऐसे की रेडियो फ्रीक्वेंसी मिल गई थी, इसीलिए वो उससे बात कर रहा था कि मैं जान गया हूँ तुम वॉइस स्निपर हो जिसने मुझे शूट किया। अब आइजैक उसे इग्नोर करके बेस में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्निपर से कहता है कि मुझसे बात करते रहो वरना मैं मैथ्यू को गोली मार दूंगा, इसलिए इसे बातें करने लगता है ताकि मत उसे जिंदा रहे। वो आइजैक से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में कौन है और तुम स्निपर कैसे बने, लेकिन ऐसे खुशी कुछ नहीं बताता और उसे बातों में उलझाए रखता है। इसके साथ वो एक मैप तैयार करता है जिसके जरिए वो उसको ढूंढ सके। वो अपने बाग में से पानी की बोतल निकलता है और उसमें पानी नहीं होता क्योंकि स्निपर ने उसे पर भी गोली मारी थी और स्निपर कहता है कि मैंने जानबूझकर पानी की बोतल में गोली मारी थी। ऐसे उसे कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, कोई भी इतना परफेक्ट निशाना नहीं लगा सकता। स्निपर कहता है कि मैंने तुम्हारे रेडियो का एंटीना भी उड़ा दिया और तुम्हारी तंग में भी गोली मारी। अब तुम प्यार से मार रहे हो और तुम्हारा बहुत ज्यादा खून भी जया हो गया है और तुम बेस से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते
और ऐसे ही तुम तड़प तड़प के मार जाओगे। तब ऐसे खुद से कहते हैं कि तुम एक आतंकवादी हो। इस बात पे हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग हमारे मुल्क में बंदूक लेकर आते हो और हम पर गोलियां चलते हो और तुम हमें ये आतंकवादी का रहे। फिर ढूंढने के बाद आइजैक उसे स्निपर की लोकेशन जान जाता है। वो कचरे के ढेर में छुपा था, लेकिन अभी भी आइजैक को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। 24 घंटे कचरे के ढेर में छुप के रहना और वहां से इतना परफेक्ट निशाना लगाना, यह कम सिर्फ जुबा ही कर सकता था, जिसने 50 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा और उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वह आज तक कभी मिला ही नहीं। और वो 20 घंटे कचरे के ढेर में छुप के रहना, उसे गोश्त भी कहा जाता है। ऐसे किस्से कहते हैं कि तुम जुबा हो, लेकिन वो आदमी जुबा होने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं एक आम आदमी हूँ। ऐसे उसकी लोकेशन पता करने के लिए अपनी ज्ञान के ऊपर जैकेट और अपना हेलमेट लगा के उसको दीवार से ऊपर करता है, लेकिन वह स्निपर उस पर फायर नहीं करता, क्योंकि वह जानता था कुछ देर बाद वहाँ आंधी चलने लगती है और ऐसे उसका पूरा फायदा उठाता है। वह एक मारे हुए सोल्जर के पास जाता है और उसका बैग उठाकर वापस वाल के पीछे छूट जाते हैं, ताकि उसे इस बैग में से कोई जरूरी चीज मिल सके। वो वापस आता है तो देखता है कि उसका सपोर्टर टूट चुका है। रेडियो पे मैथ्यू की आवाज आती है। उसे पता चलता है कि अभी भी जिंदा है। वो मैथ्यू को स्नीपर की लोकेशन बताता है और स्नीपर को अपनी बातों में लगा के रखता है ताकि मैथ्यू राइफल तक पहुंच सके। वो स्नीपर बताता है कि वो इराक में एक टीचर था। एक दिन अमेरिकन ने सारे बच्चों को मार दिया और तब से उसने अमेरिकन से बदला लेने का फैसला किया। तेज हवा की वजह से काफी दूर हो रही थी, जिसकी वजह से वह स्नीपर मैथियन को देख नहीं पा रहा। इस सब के बीच में अपनी राइफल तक पहुंच जाता है और वो ऐसे की बताई हुई लोकेशन पर फायर करता है। तभी उसकी बाजू पे आके गोली लगती है। जान बचाने के लिए वो आइजैक की तरफ जाने लगता है। इससे पहले ही वो स्निपर मार देता है और यहाँ मैथ्यू की आंखों के सामने मारा जाता है। यह देख के आइजैक रोने लगता है। उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने मारा गया और वह उसे बचा नहीं सका। इसके बाद वो स्निपर पूछता है कि वॉर तो कब की खत्म हो गई, इसके बाद भी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ऐसे कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ और अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। स्निपर कहता है कि तुम इतनी आसानी से घर नहीं जा सकते। आइजैक को रेडियो पर कुछ आवाज सुनाई देती है। वह बेस करने के से कांटेक्ट करता है, लेकिन उसकी आवाज बेस तक पहुंच नहीं पा रही थी। बस वह उनकी आवाज सुन सकता था। तब वह सुनता है वो स्निपर आइजैक बन के हेडक्वार्टर से मदद मांग रहा है। तब आइजैक को समझ आती है कि असल में मरने वाले लोगों ने कभी मदद मांगी ही नहीं, क्योंकि स्निपर ने उन्हें पहले ही मार दिया था। उनकी इंफॉर्मेशन पूछ के और उसी ने बेस पर कांटेक्ट किया था ताकि मदद के लिए और लोग आए और वह उनको भी मार दे। वो ऐसे ही जाल बिछा के एक एक अमेरिकन सोल्जर को मारा था। अब ऐसे कोई एहसास होता है कि यह स्निपर कितना खतरनाक है। बहुत ज्यादा खून बहाने और पानी ना पीने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वह स्निपर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं को मिलता हो। मैथ्यू की गन अपने पास खींच लेता है और उसे नजर आता है कि हेलीकॉप्टर उसके पास आ रहा है। कुछ दीवार को गिरा देता है और कचरे की ढेर की तरफ निशाना लगता है। स्निपर भी आइजैक पे एम करके बैठा था, लेकिन धूल और मिट्टी की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आइजैक पे फायर करता है और उसकी गन से निकलता हुआ फ्लैश देख लेता है और इसे ठीक वही फायर करता है। इसके बाद स्निपर की तरफ से फायर आना बंद हो जाता है, जिससे आइजैक को लगता है कि वो मार गया। ऐसे कूद के खड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी वो अंदर से डर रहा था कि अगर वो जिंदा हुआ तो वो उसे मार देगा। लेकिन इजैक पे कोई भी फायरिंग नहीं होती। अब ऐसा कोड को मार गया। कंफर्म हो जाता है कि वो मार चुका है। इतनी देर में हेलीकॉप्टर लैंड करता है और उसके साथ ही इसको उठाकर ले जाते हैं। अब वो हेलीकॉप्टर फ्लाई करने लगते हैं। तभी उनके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग होती है और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसने सबको मार दिया। उसने पर फिर हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है और उन्हें सारी सिचुएशन बताता है। वो कंट्रीट करता है। यह स्निपर और कोई नहीं बल्कि जुबा था। इसके साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी का नाम है डी वॉल 2017 में रिलीज हुई थी।